सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतनु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम शास्त्रम श्री गोमठ अष्टपाव नामधेय मास्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा सद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसाम बचो अनुसार मासाद्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्य विलिसितमिदं शास्त्रम श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुतसागर आचार्य की जय। कुंदलाल जी साहित्यकार की जय। रूप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी को वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दृगवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समाभयम षट प्रावृत्मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम कावन नमोकारम जिनवर बसहस वड्डमानस दंसनमगम भूचामी जहा कमम समासेन नमिउण जिनवरिंदे नरसुर निंद बंदिये सीते वोच्छामी भाव पाहुड मवसे से संजदे सिरसा। गाथा नंबर 40 है ना। 39 तो हो गया था। पीततम है ना, सब पीता आंत वगैरह वाला। दिय संगठी। सादर प्रणाम दीदी। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। दिय संगठीय मसणम आहार्यम मायं भूत मन्नन्ते छद्दी खरी सान मर्चे जठरे बसियोसि जननीये। दिय संगठीय मसणम आहार्यम माय भूत मन्नन्ते छद्दी खरी सान मज्जे जठरे बसियोसि जननीये। द्विज संग स्थित मसन माहित्य मातृभुक्त मनांत के। बहुत एकदम दिखता नहीं, बहुत बारीक अक्षर है। छर्दी खरी सयोर मध्य जठरे उसितोषि जनन्या द्विज संग स्थित मसन माहित्य मातृभुक्त मनान्ते मनानते मन्नानते छद्री खरिसयोर मध्ये जठरे उसितोषि जनन्या। गाथा का उच्चारण करें। संगठ्यमसनम आहार्यम माय भूतमन्नन्ते छद्दी खरिसान मज्जे जठरे वस्योसि जननीये। द्विजस संग स्थितमशन
मावृत्य मातृभुक्तमन्नान्ते छर्दी खरिसंयोगर्मध्ये जठरे उषितोषि जनन्यः। सादर प्रणाम दीदी, सादर। जठरे जननीय, माता के जनन में, माता के उदर में, बसियोसी रहते हुए, 293 हाँ। जननी जठरे बसियोसी, माता के उदर में रहते हुए, मध्य छदी छर्दी खरिशयोर मध्य, नहीं हो पा रहा मेरे से। हे जीव, तूने माता के उदर में उसके द्वारा खाए हुए अन्न के मध्य तथा बमन, क्या मतलब हुआ, अन्न के मध्य तथा बमन और अपक्व मल के बीच निवास किया है। अन्न के मध्य तथा बमन और अपक्व मल के बीच निवास किया है, और माता के द्वारा खाए तथा उसके दांतों के संग से डले हुए भोजन को ग्रहण किया। नीचे वाली पंक्ति तो ठीक है, ऊपर वाली पंक्ति क्या कहना चाह रहे हैं? अन्न के मध्य तथा बमन और अपक्व मल, ये बमन और अपक्व मल तो समझ में आया, अन्न के मध्य क्या हुआ भाई? चलिए इस सार्थ में हो सकता, खोलेंगे, पढ़िए, हिंदी पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। हे गाथार्थ, हे जीव, तूने माता के उदर में उसके द्वारा खाए हुए अन्न के मध्य तथा वमन और अपक्व बल के बीच निवास किया है, और माता के द्वारा खाए तथा उसके दांतों के संग से दले हुए भोजन को ग्रहण किया। विशेषार्थ, हे जीव, भावलिंग के बिना गर्भवास के दुख उठाते हुए तूने माता के उदर में निवास किया है, वह भी वमन तथा आमाशय अथवा माता के द्वारा खाए हुए अन्न के मध्य निवास किया है, और चबाते समय माता के दांतों के संग में स्थित किया है, अथवा मायनम भ्रूतम ते, ऐसा भी पाठ है। इसका अर्थ होता है कि इस जीव ने माता के द्वारा खाया हुआ तथा उसके दांतों से चर्चित जूठा अन्न को ही खाया है, जैसा कि कहा गया है, हे प्राणी, तूने कर्मों के अधीन हो चिरकाल तक माता के उदर में इस मल के मध्य निवास किया है। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर बड़ी तृष्णा से तूने मुख विवर में भीतर पड़ते हुए अन्न की इच्छा की है। गर्भाशय में सिकुड़े रहने के कारण तू निश्चेष्ट रहा है तथा कृमि कुल के साथ तूने निवास किया है। इस तरह जन्म के समय जो क्लेश उठाना पड़ता है, उससे भयभीत होकर ही तू जन्म के कारण को वर्ण से डरता है। दीदी इसमें भावलिंग क्या आया? है जीव भावलिंग के बिना? हाँ, उसी पे चल रहा है ना सारा, तो कथन वही चल रहा है ना कि भाई तुमने भावलिंग तो धारण किया नहीं, द्रव्य लिंग तो धारण कर लिया, उन्हीं तो बन गए, लेकिन भाव तुम्हारे हुए नहीं, तो पूरा भाव पाहुड़ी उसी पर ही है। हाँ, ये तो भाव प्रावृत है ना, इसीलिए भावलिंग पर ही है। कर्मी कुल मतलब मैं जीव के समान कृमि हाँ, कुल के साथ तूने निवास किया है। बड़ी तृष्णा से तूने मुख विवर से भीतर पड़ते हुए अन्न की इच्छा की है। गर्भाशय में सिकुड़े रहने कारण तू निश्चेष्ट रहा है तथा कृमि कुल के साथ तूने निवास किया। तो कीड़े होते होंगे भाई अंदर, भाई मैं क्या, जो भी कीड़े रहते हैं। बैक्टीरिया तो होते ही है ना दीदी, तो उसी से तो हमारा खाना पचता है ना, वही कीड़े ही तो खाते तो हमको भूख लगती है। तो फिर गर्भाशय में रहता है, गर्भाशय में तो अन्न नहीं जाता अंदर, अन्न का जूस जो भी जाता हो ये करके गर्भाशय के अंदर आमाशय में जाता अन्न, तो उसमें नहीं जाता अन्न। लेकिन नहीं, बाकी तो वो जैसे होता बच्चा तो कितनी मतलब कितनी गंदगी निकलती उस समय, बाप रे बाप। तो बच्चा तो उस गंदगी भीतर ही था ना, जैसे ही बच्चा होता तो कितनी गंदगी निकलती उस समय, कितना वो नर्स वगैरह पेट दबा दबा के
है ना, कितनी गंदगी निकालती है। तो वो गंदी वो बच्चे के पास ही तो थी वो गंदगी, उस गंदगी में तो पड़ा हुआ था। फिर भी कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। वही तो कहते हैं कि कितनी बड़ी बात है, मरण में बहुत दुख, मरण में बहुत दुख से कोई मरता, मान लो कोई बहुत पीड़ा से मरता है, मरने के बाद भूल जाता है कि मैं मरण में दुख पाया था। जन्म में बहुत है, जन्म में दुख बहुत है, जन्म लेता है वो तो भूल जाता है कि कोई दुख भी था। तो ऐसा कुछ रहे कि उसकी भाव वासना, तब तो ऐसे कुछ कोई सामने में मरता है, उसका दुख देखते हैं, तो उसके दुख की अनुभूति उतनी थोड़ी होती जितनी उसको होती है, जितनी उस जीव को होती है उतनी दूसरे को थोड़ी पता चलती है। तो मरने के बाद मरने का दुख पता नहीं चलता, जन्म लेने के बाद जन्म लेने का दुख नहीं पता चलता है। तो बस जन्म मरण चलता रहता है बिना मतलब बिना ये हुए। जिस गति में जाता है वहीं रम जाता है। जिस गति में जाता है वहीं रह जाता है, वहीं वहीं पर उसको प्राण प्यारे लगने लगते हैं, चाहे दीदी कैसी इष्टोपदेश में यही गाथा है ना दीदी, इष्टोपदेश में गाथा है, यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्माद् अन्यत्र स न गच्छति। सादर प्रणाम दीदी। विजया दीदी, आपके ज्ञान की बहुत अनुमोदना। ये ऐसा कुछ नहीं है, दीदी को देखा तो याद आ गई है। नहीं, बहुत अच्छा है आपका। समय पर गाथा याद आ जाना, चाहे श्लोक याद आ जाना, बहुत बड़ी बात है ना। याद बहुत तो बड़ी सारी बात है। लेकिन कहाँ दिमाग ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता, बहुत कम जाता है। आपको देखने से याद आ गई दीदी, याद नहीं है। चलिए। सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। मेरे चेहरे में अगर इतना अतिशय है तो फिर क्या कहना, आपके लिए है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। आ जाती है तो बोल देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। चलिए शायद ही कोई कोई इतनी गाथाएं आती होगी जितनी हाँ, विजया दीदी को आती है। विजया दीदी की गाथाएं कितनी ज्यादा याद है। दीदी को तो हर सारी शास्त्र जी की याद है। परमेश्वर वगैरह की भी गाथा याद है। फिर रत्नकर्ण श्राव का, अब रत्नकर्ण श्राव का, चार द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, तीनों तो याद किया था। अब कोई दो मतलब बहुत ही कम, इष्टोपदेश द्रव्य संग्रह तो फिर भी थोड़ा याद है। रत्नकर्ण श्राव का चार तो एकदम ही भूल गई, पूरा ही भूल गई। तो सबको इनको बहुत बड़ी बात है, समय पर उनको याद आ जाता है, भाई बहुत बड़ी बात हाँ बहुत बढ़िया। है, बहुत बड़ी आंटी जी, बात गुस्सा जिसको नहीं आता ना, अच्छा से स्मरण शक्ति रहता है। है। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ, दिमाग में स्टोर हो जाता है, कब कई पड़ा हुआ चीज भी याद आ जाता है। वो तो है, ये गुस्सा की बात नहीं, संश्लेष परिणाम से तो ज्ञान की हानि होती है ना, संश्लेष परिणाम से ज्ञान वही की वो हानि हानि होती है। भी होती है, और अच्छा भाव से पढ़े होंगे ना तो वो दिमाग में स्टॉक हो जाती है। और गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, संश्लेष परिणाम आना ही नहीं चाहिए, तब तो कब कई पड़ा हुआ चीज याद आ जाता है। चलिए, संस्कृत पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? दीदी गाथा जैसे ही शब्द आए हुए हैं तो कुछ कम समझ में आ रहे हैं। हाँ, गाथा मेरे नहीं पकड़ में आई, तब मैंने कहा आज गाथा का शब्द आज कहाँ किया, किया नहीं, हाँ मैंने वही बोली तो, अब इसका ये इसके कल वाले संस्कृत में का भी भी दीदी वही नहीं शब्द हुआ है ना सारे। ना, कल वाले का भी संस्कृत नहीं हुआ हाँ। है। कल वाले का भी संस्कृत नहीं हुआ था, जो कल अच्छा गाथा पढ़ी थी ना 39, इसका संस्कृत अच्छा नहीं हुआ था। अच्छा, तो इसका नहीं पकड़ में, संस्कृत से भी नहीं पकड़ में आया मेरे को, इसीलिए मैंने कहा मैंने उसमें से गाथा का अर्थ ही पढ़ के सुनाया। ऐसे थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा है, तहारियम भाव माय भूत मन मनंते भूतम मनंते, उसके भोगे हुए खाए हुए अन्न के अनंत अनंते, अन्न अन्न के अंदर आहार आयम, पर मजा नहीं आ रहा करके, मेरे से बैठ नहीं रहा है। भाव समझ में आया है दीदी, भाव तो समझाया है आपने। वो तो खैर लिखा हुआ नहीं, चल समझ में आ ही गया, कथा का अर्थ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं। और अगर आप लोग को किसी को भी थोड़ी भी भाव भासना हो रही तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए, 39 नंबर आपको गाथा नहीं को। है और हम लोग को आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं। क्षयोपम किस समय किसका उजागर हो जाए पता थोड़ी चलता है।
संस्कृत का करिए। इसका कंफ्यूजन हमको संस्कृत ये हो रहा है, क्या है कि हम जठर में निवास करता है, और हम ये समझते हैं कि जठर में नहीं निवास करता है, गर्भाशय में निवास करता है। तो ये सब जठर में जो अन्न वगैरह हम लेते हैं उसकी तकलीफ होती है, ऐसा बताया है। लेकिन वो जठर में जो अन्न हमने लिया है उसका पाचन होने के बाद में जो रस यदि गर्भाशय में जाता है तो वही ना मैंने कहा अभी कि अन्न नहीं जाता गर्भाशय में, लेकिन मान लीजिए मैं बहुत मिर्चा कोई भी लेडीज बहुत मिर्चा उर्चा खा रही तो रस भी तो मिर्चाई वाला बनेगा ना। ऐसा थोड़ी कि मिर्चा खाएगी और रस मीठा बन जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। जैसा अन्न खा रही है खट्टा मिर्चा तेल खूब खाना होता है ना, कभी कभी बहुत वैसी चीजें खाना पसंद करती लेडीज लोग, तो उसको वैसा ही तो मिल रहा है ना, फिर उससे सारे शरीर में जलन हो रही है उस रस से। अन्न तो नहीं जाता उसके, अन्न तो नहीं जाता, जाता तो रस ही है। आदिनाथ भगवान की आदिनाथ पूजा में भगवान आया की है, जयमाला में, आदिनाथ भगवान की भगवान की पूजा में आया है। जयमाला में पूरा यही तो है। हाँ बहुत अच्छा आया है उसमें। जी जी बिल्कुल बराबर कहा सरोज दीदी आपने। चलिए करिए संस्कृत करिए। जय मिला के संताप माँ चरपड़ा खाती। विजया जी आप करिए। हाँ कोशिश करती हूँ दीदी, थोड़े बारीक अक्षर है ना तो थोड़ा ठीक है करती हूँ मैं। मेरे को भी हे दिक्कत जीव, हो रहा है। कहाँ वो हे सरिता जीव, जी निकल गई क्या? मैं तो सोची सरिता जी कर रही हैं, पर दिख ही नहीं रही, हमको तो लगता निकल गई। नहीं है तो सही, पर ऑफ वीडियो ऑफ कर ली। चलिए हे ये जीव। कह रहे कल वाले का भी, अंजना जी कह रहे कल वाले का भी नहीं हुआ था। कर रहा है क्या कोई? हाँ कर दीदी वो पोती का जन्मदिन है तो वो केक काट रही है, इसलिए एक बार छोड़ रही हूँ। वही बात। चलिए जी ये 39 वाले का करूँ ना दीदी? हाँ हाँ हाँ, जी जी सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। च मायुः अत्राणि च परितन्ति मूत्रम च प्रस्रावः जम आयुः, यानी पित्तम। दीदी ये नहीं समझ में आ रहा है। वो कोई बात नहीं, पीता ना वो मायु को, पित्तम को मायु लिखा, मायु होता होगा पित्त, अब क्यों लिखा है? पित्त को अंतराणी च परितंति, यानी वो आत्म में रहता है ऐसा। हाँ आत भी कह रहे हैं, कहते हाँ हैं आत्म, पीत आयु आत, ऊपर दिया ना पीत आत मूत्र, फिर वही चीज प्रस्राव है माने मूत्र। मूत्र च हाँ प्रस्रावा, फिर फेफसश्च यानी हो प्लीहा। गया। हाँ प्लीहा कालिजय यकृत उदयोर जलाधारो हृदयस्य दक्षिणे यकृत कालखंडम क्लोम वामे प्लीहा, यानी हृदय स्थान के दक्षिण में यकृत, ऐसा ही यकृत लेंगे होता ना है। दीदी? हाँ 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 दक्षिण भाग में हाँ यकृत होता है। हाँ। और यकृत वामे को प्लीहा अपने लोग, अपने भाषा में अपने लोग लीवर कहते हैं इसको। लीवर। हाँ जी जी लीवर आया। लीवर बढ़ती और वो दाहिनी तरफ ही होती है। और प्लीहा जो है वो वामे यानी हाँ बाम अंग में दाहिने रहती है। साइड में। जो हाँ पिल्ली वगैरह बढ़ जाती है ना, पिल्ली कहते हैं ना बढ़ गई है, लीवर हाँ। बढ़ गई है, वही है। पुष्पश्चेति वैद्याः, ऐसा वैद्यों ने कहा है। उषस बरहल इति, बरहल। वरहल इति देशाम, नीचे दिया है दीदी पुषस। हाँ हाँ उसी से देख देख के करिए, नहीं समझ में आ रहा तो वहां देख देख के कर दीजिए। यह पित्त आत और मूत्र का अर्थ प्रसिद्ध है। ये पहली दो लाइन हुई, और फिर वो तो बराबर है अपना कि प्लीहा जो है वो, प्लीहा का क्या दिया इन्होंने यहाँ, पेट में जल का, यकृत लीवर को फेफस। कहते, पेट में जल का आधार है तथा हृदय के दाहिने ओर होता है, ये अपन ने पढ़ा। इसे यकृत कालखंड भी कहते दीदी, हाँ अथवा हाँ लिखिए क्लोम ना, कहते हैं। ये नहीं मालूम था मुझे, ये नहीं लिखा है मालूम यहाँ था। पर यकृत हाँ काल खंडम क्लोमम वामे प्लीहा, यकृत को हाँ कालखंड क्लोम
और वाम तरफ में प्लीहा होती है, उसको पुष्पस पुष्पस कहते हैं। वैद्य लोग उसको ये- पुष्पस कहते हैं। पहली बार ही सुना मैंने तो ये सब। मैंने कालखंड भी नहीं सुना था, कुलोम भी नहीं सुना था। और ये तो लोग तो बराबर है, नहीं अपना हृदय के बाई ओर हम्म, जो जलाधार है उसे प्लीहा हम्म। कहते हैं। ये हो गया, यहाँ तक ठीक है। रुधिरम च, बरहल रुधिरम च यानी रक्त। हम्म, देशी शब्दों में उसे वरहल कहते हैं दीदी, वरहल भी कहते हैं। बरहल उसको कहते हैं, प्लीहा को। हाँ, प्लीहा कोई ना वो, और यानी हम्म। कितने सारे नाम आ गए, ये बता रही हूँ मैं, कितने सारे नाम आ गए। पिल्ला हमारे पित्त की थैली होती है ना, पिल्ला हाँ, पिल्ला पित्त की थैली, पीला पित्त की होती है ना, पित्त की थैली। नहीं, वो जो पीलिया होता है उसी से होता है। पीलिया से जो क्या रस वस मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा। ये लीवर से लीवर यकृत बढ़ने से तो लीवर बढ़ना कहलाता है। और बाईं तरफ जो प्लीहा होता है वही पित्त बनाता है, तो उसमें से शायद पित्त उत का क्या होने याद नहीं आ रहा पूरा। उससे पीलिया होता है। आमास है। दीदी जो आप पीलिया की बात कर रहे हैं, पीलिया लीवर के डिफॉर्मिटी से होता है। लीवर में बाइल जूस होता है, वो बाइल जूस की डिफिशियंसी हो गई तो अपने को ये होता है। हाँ, नहीं, जैसे प्लीहा तो होती है बाईं तरफ, फेफड़े इसके नीचे, अपने क्या सामने की हड्डी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फेफड़े के नीचे, मतलब नीचे ये जो हड्डियां उसके नीचे बाईं तरफ प्लीहा होता है, यकृत होता है दाहिनी तरफ। वो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। इससे मतलब स्टमक के नीचे रहते हो, वो हाँ, हृदय के ऊपर। नहीं नहीं हृदय नहीं, में स्टोमक में, हाँ, नहीं नहीं, हृदय के ऊपर नहीं रहते। नीचे रहते सब। पूरा फेफड़ा के बाद उसके नीचे रहते, फेफड़े के नीचे रहते हैं। खरीसश्च यानी खरीस, इसमें लिखा है कि अपक्व जो मल है उसमें रुधिर अगर मिल जाता है तो कफ रुधिर वगैरह मिलता है तो उसे खरीस कहते हैं। खरीस, खरीस शब्द आया है ना। अपक्व बीट और मिश्र उसमें रुधिर और लेशमा यानी कफ, उसे खरीस कथ्यते, खरीसा कथ्यते यानी खरीस कहते हैं। लोग कहते खौरीय, हैं कि गला खरखर हो रहा है ना, नहीं कहते अपने लोग, खांसी हाँ सर्दी वगैरह खरीस शब्द तो उसमें जुड़ खरखर जाता है। खरखर हो हाँ, रहा सही बोलते हैं अपन, यानी खरीस सही हाँ, बोलते हैं। खौरीय इति देश्यात यानी खौरी यानी कई 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 आव भी कहते हैं, ऐसा लिखा। देशी शब्द में उसको आव भी कहते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ। और कृमयश्च द्विंद्रिया जीवास्तेषां जालम समूह यत्रोदरे तत् पितान पितांत्र मूत्र पुष्प सकालीय रुधिर खरियस कृमि जालम तस्मिन। वापस वही शब्द आए पूरे के पूरे। पूरे वही कृमियश्च यानी कृमि आदि, जो दो इंद्रिय जीव है ना वो भी वहां होते हैं, उसे कृमि कहते हैं। और इन सबसे यानी उनको कहने का मतलब ये है कि इन सबसे माता के पेट में ये सब है और इस जीव ने वहां निवास किया है, यानी ये जीव वहां रहता है। तो माता के ही पेट में कहा दीदी, सभी के जीव शरीर में कृमि वगैरह सभी रहते हैं, पर हाँ निवास रहते यहाँ हैं। कर रहा है इसलिए, है ना। हाँ, कृमि, पेट में कृमि, दो लट, सूक्ष्म लट के आकार, दो इंद्री वगैरह सब भरे हुए हैं। और खाने की थाली लगा के बैठिए, वहां पर अगर कोई लट टुट दिख जाए, भाएगा खाना, भाएगा ही नहीं खाना, एकदम बिल्कुल उल्टी सही। आने लग जाएगी देख करके। मतलब इतना इतना ज्यादा दिमाग, मतलब घृणा से एकदम उसको देख करके लिलपिल लिलपिल आदमी एकदम खाना ही छूट जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा आदमी विचार करे तो शरीर तो उससे भरा हुआ है। दीदी अभी तो इसीलिए तो सीताफल कहा है बोलते हैं स्वभाव ना, तो सूचो का है। अभी तो सीताफल में कितनी बार लट निकलती है ऐसे। दीदी दीदी इसीलिए कहा है ना, स्वभाव तो शुचो का है, रत्न त्रय पवित्र थे, निर्जुगुप्सा प्रीति करते अपन उससे, यानी रत्न त्रय से वो पवित्र हुआ है, ऐसा अपने शरीर है। कितना ही क्या क्या, कितनी महंगी महंगी साबुन लोग लगाते हैं ना, बहुत महंगी महंगी साबुन लगाते हैं लोग, पर शरीर तो पवित्र होता ही नहीं। जी, कॉस्मेटिक्स का कितना खर्चा है। उदरे कुक्षी मध्ये उषितोऽसि निवासं कृतवानसि त्वं चिरं दीर्घकालं
अनंत गर्भ ग्रहणापेक्षया चिरमिति विशेषणम। अनंत बार गर्भ धारण कर 9 10 माह तक माता के गर्भ में निवास किया है। अब इसलिए वो उपदेश दे रहे हैं कि हे मुनि, यदि गर्भावस्थ के इन दुखों से अगर तू बचना चाहता है तो भावलिंग को धारण कर। नीचे से ही देख के पढ़ा दीदी मैंने इसका अर्थ। ठीक है ना दीदी? नवभि दसभि बा मासे 9 मास 10 मास प्राप्त करके परिपूर्ण ही हुआ। परिपूर्ण जाते ही तन मध्य तद उपरिचर क्रियान कालो लभ्यते प्राप्त शब्द नीति। माता के घर में कहते हैं 9 मास तक निवास किया है। 9 9 10 10 दोनों दिए। 9 9 10 10। हाँ तो 9 10 महीने भी तो होता है बच्चा। ये तो खाली मनुष्य के लिए कह रहे हैं, बाकी और स्त्रियंचों के गर्भ का तो यहाँ पर कथन ही नहीं है। कोई 2 महीने निवास करता, कोई 15 दिन करता है। तो जब अपने लोग सत्संख्या योग द्वार पढ़ रहे थे तब उसे बंदर का आया था क्या? बंदर का शायद 2 महीने का ही गर्भ होता है। बंदर जी मुझे भी याद आया, आपने बताया था दीदी, ये 2 महीने की बात आई थी। सबसे कम गर्भवास बंदर का यही था। इसका बंदर तो 2 भी महीने बताया में पूरा था। हो जाता है लेडीज जी, बंदर 2 महीने में पूरा हाँ वो सत्संख्या योग द्वार में आया था। बंदर 2 महीने में ही मतलब जन्म लेता है। जबकि ये तो बंदर पहली बार सुना है। हम लोग की पहली बार बंदर के सारे ही अंग होते हैं। बंदर के अंग तो सारे ही होते हैं, शरीर तो वैसे पूरा ही होता है। अंग होने से कोई जरूरी थोड़ी है। 2 महीने में पूरा बन जाता है। उसमें तो यही आया था, और अंतरकाल वगैरह निकालना रहता था तो बंदर में उत्पत्ति करा करके अंतर निकाल रहे थे, तब आया था कि बंदर 2 महीने में मतलब जन्म ले लेता है। सरिता दीदी अब आप करेंगे दीदी? हाँ सरिता दीदी कर रहे हैं ना इसका 40 नंबर की गाथा का? आ गए है वो, आ गए हैं। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन ये 40 नंबर की गाथा में पहली लाइन एक ठीक है, बाकी तो अर्थ समझ में नहीं आ रहा दीदी। ठीक है अपन पढ़ तो लेते हैं। वो गाथा का जैसा दे दिया ना। जीव, हाँ इसीलिए तो। हे जीव तुम जनन्या मातु हो। हे जीव तुमको जन्म देने वाली माता, उदरे उदर में, जठरे माने उदरे, उदर में पेट में, उषितोसी निवासम कथा चर्थ। उषितोसी माने तो गर्मी होता है ना। की मीनिंग थोड़ी होते हैं। हाँ निवास है, उसी का मतलब निवास किया। निवास तो आगे दे दिया, उषितोसी निवासम। उसी का तो अर्थ दिया निवासम चकर्थम, उसी अच्छा का अर्थ उदर दे के, दिया। हाँ तो उसी एक का बार निवासम दे एक दिया। ही शब्द 3 बार आता है। हाँ 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 चकर्थ किया है तूने। हे जीव तूने माता के उदर में निवास किया है, उदर में निवास किया है। कथम भूते जठरे। ऐसे हिंदी में तो आएगा ना पूरा। हाँ हिंदी में नीचे तो आ ही गया ना पूरा। हिंदी में आ ही गया ना पूरा हाँ नीचे। हाँ हिंदी में तो आ ही गया ना पूरा। पढ़ा जाता तो पढ़ लो, नहीं छोड़ दो। अब पढ़ तो लेंगे ही, पढ़ने में थोड़ी कोई हर्जा। कथम भूते जठरे दीदी उदर इसका आप ही बता दीजिए। हाँ नहीं ये तो थोड़ा अलग टाइप से है, आप ही बताइए। उदर कैसा है? छर्दिश्च वांत मनः खरिश्च अपक्व दरदर मलम रुधिर लिप्तम तेषां छर्दी खरिषाणम तयो छर्दी खरिशयोर मध्य विशिष्टे। वापस खरीस आया दीदी, वापस खरीस शब्द आया। वह भी बमन तथा आमाशय तथा माता के खाए हुए अन्न के मध्य में निवास किया है। मध्य विषय अथवा जठरे उस्तवसी उदर में निवास करता हुआ कुत्रोषितो असी
फिर छदी खरीसयोर मध्ये त्वं मूर्छितो असि अथा खाई हुई और चबाते समय माता के दांतों के संग में स्थित, कहीं से तो दांत वांत मतलब मीनिंग ही नहीं निकल रहा। किम कृत्वा पूर्वम असनम भोजनम आहित्य हारम कृत्वा कथम बुद्ध मसन्नम द्विजानाम दंतानाम असथ्यं कुराणाम संगे स्थितम चवर्ण 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 बेलाया मातृमुखे दंत, ये नीचे आया जाके दंतानाम समीपे स्थितम अस्ति ही स्पृष्टम उच्छिष्टीकृतम व उसितोषि माय भूत यन मात्रा भुक्तम तस्य अन्नस्यांते मध्ये उसितो असि, माता के द्वारा खाए हुए अन्न के बीच में रहा है। अथवा मात्रन्नम भुक्तम भुक्तम तेत्वया, अथवा माता के द्वारा खाए हुए भुक्त किए हुए अन्न को जो छोड़ा माता ने खा के अंदर किया, उसको तुमने भुक्तम तेत्वया, तुम्हारे द्वारा वही खाया गया। तथा च उक्तम, क्या करे हैं, अंतर्वात बदन विमिरे क्षुधि तृष्णार्थ प्रतीक्षण कर्मायतः सुचिरे मुद्रा वस करे वृद्ध गृद्धया निस्पंदात्मा कृमि सहचरो जन्मनि क्लेश भीतो मन्ये जन मिननपि च मरता मरनातान मरनातान निमित्ता दुभेशी। इसका तो अर्थ ही दिया, भावार्थ दिया क्या, यह जीव मरण से इसलिए डरता है, इसका तो मीनिंग नहीं निकल रहा ये। हाँ है ना, नीचे वाली ठीक है। मरने के बाद फिर जन्म धारण करना पड़ेगा, उससे उसको भारी दुख सहन करने पड़ेंगे। मीनिंग तो नहीं बैठ रहा। चलिए अगली गाथा लेते हैं। शिशु काले अयाने असुई मज्जमिलो लियो सितुम तुमम असुई असिया बहुसो मुनिवर बाल तप्पतेन शिशुकाले अयाने असुई मज्जमिलो लियो सितुमम असुई असिया बहुसो मुनिवर बाल तप्पतेन शिशुकाले च अज्ञाने असुचि मध्ये लुठितोऽस्तीकम् असुचिः असिता बहुशः मुनिवर बालत्व प्राप्तेन। चलिए शिशुकाले, हाँ जेठी भाई साहब आप पढ़िए। लोलियोऽसि तुमम् असुई असिया बहुसो मुनिवर बालत्तपेन शिशुकाले च अज्ञाने असुचि मध्ये लुठितोऽसि त्वम् असुचि असिता बहुशा मुनिवर बालत्व प्राप्तेन। शिशु काले च यानी शिशु काल में अज्ञान के बस ज्ञान रहित होकर के असुई मध्यमी असुचि वस्तु के बीच में लोलियो असी तुम लोटपोट हुआ है ना, अपवित्र वस्तुओं के मध्य लेटा है। ऐसे तो बिछावन में बच्चे कर देते हैं पोटी, आजकल वो क्या पहनाने लगे, क्या पहनाते हैं आजकल बच्चों को, क्या डायपर दीदी, डायपर डायपर ड्राइवर तो करता तो उसी के अंदर है ना, लिपटा तो वो रहता ही है ना, ऐसा तो है नहीं। और कई बच्चे तो, अब तो मुझे पता नहीं आजकल का तो, लेकिन कई बच्चे तो पोटी को करने के बाद भी लिप देते हैं, खा लेते हैं। उनको एक नई चीज लगती है तो वो कई बार लिपा पोती पूरा घर लिप देते हैं हाथ से, पोटी को पूरा ऐसे से लिप देंगे, फिर हाथ को चाट लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे शिशु काल में तुम ज्ञान 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 रहित रहता है शिशु काल में, तो असुचि के मध्य में तुम लोटा पोटा है। असुई असिया बहुसो मुनिवर बालत्व प्राप्त है ना, बालक पने में तुमने हे मुनिवर बहुत बार असुचि वस्तुओं को असिया खा लिया है, भक्षण किया है। जो हम अभी बोल रहे ना कि पोटी कोई खा लेता बच्चा लोग। चलिए पढ़िए, हिंदी पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ।
हे मुनिवर, तू ज्ञान आवाज नहीं आ रही कुछ भी। आज नेट सही नहीं है किसी का भी। आवाज हे नहीं आ रही है। मुनिवर, हे मुनिवर, तू ज्ञान रहित शिशु काल में विष्टा आदि अपवित्र वस्तुओं के मध्य लेटा है तथा उसी बाल्य अवस्था की प्राप्ति के कारण तूने अनेक बार अशुचि वस्तु का भक्षण किया है। विशेषार्थ, बालक की स्तनध्य दूध पीने के अवस्था को शिशुकाल कहते हैं। उस समय इसे पवित्र तथा अपवित्र का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। उस दशा में यदि बालक अशुचि कर लेता है और माता पिता आदि इष्टजन नहीं देख पाते हैं तो वह उसी अशुचि पदार्थ के से लिप्त पड़ा रहता है। इतना ही नहीं, कदाचित उस अशुचि का भक्षण भी कर लेता है। हे मुनिवर, हे यतियों, ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम प्रशंसनीय साधो, बाल्य अवस्था के प्रसंग से यह सब तुमने किया है अथवा बालत्व मिथ्या दर्शन से युक्त द्रव्य लिंग के प्राप्त होने से यह सब दशा तुमने भोगी है, जैसा कि कहा है। बाल्य, हे जीव, बाल्य अवस्था में अंगों की पूर्णता न होने से तू हित और अहित को कुछ भी नहीं जानता है। यौवन अवस्था में काम से अंधा होकर स्त्री रूप वृक्षों से सघन वन में भ्रमण करता है। मध्य अवस्था में बढ़ी हुई तृष्णा से धन उपार्जन करने के लिए पशु की तरह अज्ञानी हो खेती आदि के द्वारा क्लेश उठाता है और बुढ़ापे में अर्धमृतक के समान हो जाता है। फिर तेरा जन्म सफल हो तो कहाँ हो और तेरा धर्म निर्मल हो तो कहाँ हो। हाँ, पूरी दिया तो बहुत सुंदर है, एकदम पूरा। समझ है ना अपन पढ़ के। ये आवाज मेरी क्लियर आ रही है क्या? क्या आपकी आवाज अच्छी आ तेरी रही तो है। आ रही है। हाँ, आपकी तो ठीक आ रही है। नहीं हाँ, अच्छी। मालूम हाँ, सबकी कट रही है आवाज। गर्भ रूप काले स्तनंदयावसरे अज्ञाने निर्विवेके। गर्भ के समय में जब स्तन पान करता है उस समय अज्ञाने माने अज्ञान, निर्विवेक और बिना विवेक के, अशुचि मध्य, गूथ मध्य, लोलितो लुठितस्त्वम भवान, अशुचि के बीच में और लिप्त होकर और लोटपोट लुठितो लुठितस्त्वम मतलब लोटपोट हुआ है। अशुचि विष्टा में अमेध्यम शीता भक्षिता बहुशोनेक वारान। और अशुचि विष्टा को अमध्यमशिता, वही है, उसी का ये ही क्या शब्द हुआ? दो शब्द देते हैं उसी ना का ही हम। मीनिंग है। हाँ, उसी बक्षिता का। मतलब उसको खा लिया, भक्षण कर लिया। बहुशोनेक वारान, बहुत बार। हे मुनिवर, यति वाराणाम ज्ञानी नाम मध्य श्रेष्ठ। यति और ज्ञानियों के मध्य श्रेष्ठ यतियों और ज्ञानियों के मध्य में परम प्रशस्य बहुत श्रेष्ठ परम प्रशंसनीय बालत्व प्राप्तेन
बाल्यावस्था के प्रसंग से अवक्त बालत्वम गतेन, यह सब तुमने किया है। अव्यक्त बाल क्या है लिखा हुआ, कितना बारीक अच्छा है। अव्यक्त बालत्वम करते ना, अव्यक्त यहाँ बाल को मिथ्या दर्शन भी कहा है। अव्यक्त मिथ्या हाँ। दर्शन के द्वारा तुम कहते ना, मतलब भोग किया है तुमने मिथ्या दर्शन को, यानी वो द्रव्यलिंगी के लिए कह रहे थे ना, आया था बाल किसी तप हाँ। बोल रहे क्या दीदी? बाल तप है ना, बाल तप किया है। बाल तप तो नहीं आया, बालत्वम आया है। मतलब वही, मतलब बालक की जो मिथ्या दर्शन को बालकवत क्रिया बताया है ना, मिथ्या दर्शन को। बाल्य नहीं, ये आगे हे जीव कहाँ गया, बाल्य व्यस्त, ये तो वापस श्लोक आ गया क्या? चोक्तम जैसे कहा गया है, बाले वेत्सी न किदि किंचित दप्य परिपूर्णांगो हितम वाहितम। बाल्य अवस्था में पूर्णता न होने से तू हित और अहित को कुछ भी नहीं जानता। न किंचित नहीं जानता है, परिपूर्णांगो, कुछ भी हित और अहित को कुछ भी नहीं जानता है। कामांध है और काम में अंधे होकर खलु कामिनी द्रुम घने ब्राह्मण वने यौवने, यौवन में कामांध होकर खलु कामिनी द्रुम घने, कामिनी द्रुम घने तो हो गया में भ्रमण किया है, स्त्री रूप। हाँ, स्त्री रूप वन में भ्रमण किया है। ब्राह्मण, ब्राह्मण माने भ्रमण किया है। मध्यवृत्त तृषा जितुम वसु पशु कृष्णासिम कृष्णादि भी वार्धक्य धर्म मृत है क्व जन्म फलिते धर्मो भवे निर्मल है। के मध्य अवस्था में बढ़ी हुई तृष्णा से, वृद्ध तृषा जितुम मतलब बढ़ी हुई तृष्णा से धर्मों को पशु के समान, पशु की तरह अज्ञानी होकर पशु की तरह अज्ञानी होकर, मतलब धन के खेती आदि के द्वारा क्लेश उठाया, मतलब धन उपार्जन करने के लिए पशु की तरह किया है। तो तेरा धर्म निर्मल हो तो कहाँ से हो? धर्म भवे निर्मल है, क्व जन्म फलिते धर्मो भवे निर्मल है। तो तुम्हारा जन्म का फल धर्म से निर्मल कैसे होगा? मध्य आयु में वृद्धा होने पर वो लोग तृषा के बस होकर के, पशु माने धन को कमाने में पशु के जैसे क्लिशनासी क्लेश को प्राप्त हुआ है। कृषि आदि को करने में, खेती आदि को करने में तुम क्लेश को प्राप्त हुआ है, क्लेश को उठाता है। चलिए आगे। मनसठी सुख सोहनीय, मनसठी सुख सोहनीय पिततंस वत कुणी दुर्गंधम खरीश बस खिबिस न सबरिया सही इधर आएगा। खरीश बस पूय खिबिस भरियम चिंते ही देह उडम। मनसठी सुख सोनिय पिततंस वत कुणिद दुगंधम खरीश बस पूय खिबिस भरिय चिंते ही देह उडम। मासस्ति शुक्र शोभित पित्रान त्रसवत कुहनी मधुर गंधम खरीस वसा पूय किल विष भरितम चिंते देह कुटम। नीचे वाला अक्षर तो दिखता है। दीदी से पढ़ू मैं? हाँ पढ़िए। मनसठी सुख सोनिया पित्तम तसवत्त कुणिम दुर्गंधम खरीसवस पूय खिब्बिस भरियम चिंते ही देह उडम।
मासस्थि शुक्र शोणित पित्तांत्र स्रव पुण्यम दुर्गंधम खरिसवसा पुई किल्विष भरितम चिंतय देह कुटम। प्रणाम दीदी। चिंते ही देह उडम, चिंतवन करो, विचार करो। देह उडम, देह रूपी कुटी, देह रूपी शरीर, देह रूपी घड़ा, उडम घड़ा। मांस अच्छी माने हड्डी, फिर शुक्र माने शुक्र, सोनी माने सोनित, सोनिय माने सोनित, पित्त, फिर पित्ता माने पित्त, त्रश शब्द धीरे पित्त आतो से अच्छा अंतर, हाँ आतो को कहते हैं, अंतरस कहते हैं आतो को। आतो अंतरस कुनी मद दुर्गंध, कुनी मद दुर्गंध, कुनी दुर्गंधम की दुर्गंध से भरा हुआ है। फिर और क्या करें? खरिस वशा पूय, पूय माने तो मल होता है, वशा माने वशा होता ही है चर्बी, तो खरिश चर्बी, मल, किल्विष भरितम। अच्छा पूय माने यहाँ पर मेरे को लगता है वो हो जाएगा, मूत्र हो जाएगा। खरीश वसा मूत्र और किल्बिश माने विष्ठा से भरा हुआ है। ये देह में क्या क्या चीज की, इन सब चीजों की तो दुर्गंध आती है, और इन चीजों से वस्तुओं से भरा हुआ है। पीप लिया दीदी उससे, पीप। अच्छा पीप दिया, हाँ हाँ जी जी जी। चलिए हिंदी पढ़िए। गाथा। हे जीव तू ऐसा चिंतन करे कि यह शरीर रूपी घड़ा मांस हड्डी पीठ आंतों से निकली हुई की भांति अंजना मौसी आवाज ठीक नहीं आ रही। मेरा को नहीं आज नेट बराबर बोली, वो वीडियो भी बंद कर ली है। हे जीव मैं देखती तू ऐसा चिंतन कर कि यह शरीर रूपी घड़ा मांस हड्डी वीर्य रुधिर पित्त और आंतों से निकलती हुई सड़े मुर्दे की भांति दुर्गंध से युक्त है, तथा खरिस चर्बी पीप और विष्ठा आदि वस्तुओं से भरा हुआ है। विशेषार्थ, हे जीव, हे शुद्ध बुद्ध, एक स्वभाव के धारक आत्मन, तेरा यह शरीर रूपी घट कैसा है, थोड़ा इसका चिंतन तो कर। यह मांस हड्डी वीर्य रुधिर पित्त और आंतों से झरती हुई सड़े मुर्दे जैसी दुर्गंध से युक्त है, तथा खरिस अपक्व मल और रुधिर से मिश्रित द्रव्य आंव चर्बी पूय बिगड़ा खून पीप और कश्मल विष्ठा आदि पदार्थों से भरा हुआ है। ऐसे घृणित शरीर को प्राप्ति भाव की पहचान न होने से ही हुई है। ऐसे घृणित शरीर की प्राप्ति भाव की पहचान न होने से ही हुई है। समझा दिया इसमें पूरा। तो जब हम 11-12 साल के थे तो हम लोग के धर्म के विचार सागर किताब पढ़े थे, उसमें 2 लाइन आई थी उस समय, देख कर मत रीझना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की मढ़ी है गोबर की मिठाई पर। दीदी ये भी ये अगर ऊपर की चमड़ी हट जाए तो कोई अपने मतलब अपने ही शरीर को नहीं देख पाएगा, दूसरा का शरीर को तो छोड़ ही दीजिए, खुद के ही शरीर को नहीं देख पाएगा, इतना अंदर से घृणित है ये शरीर। कहते लोग ना आजकल पैकिंग का जमाना है, खराब से खराब चीज का भी पैक कर करके दे दीजिए तो ऊपर से पैकेट देख के हाँ कितनी बढ़िया पैकेट है, तो हम लोग का शरीर भी वही हो गया है,
पैकिंग का जमाना है, ऊपर से पैक है खूब बढ़िया से खोलोगे तो पूरा ही बस पूरा ही खत्म है फिर तो। चलिए करिए हे जीव शुद्ध बुद्धेक स्वभाव आत्मन। हे जीव शुद्ध बुद्ध और एक स्वभाव के धारी आत्मा आत्मन आत्मन त्वम तू काय कुटम शरीर घटम शरीर रूपी घड़ा काय कुटम कुटम क्या हुआ दीदी? वही काय कुटम का शरीर घटम हो गया। कुटम माने अच्छा घड़ा हाँ है। शरीर रूपी घड़ा चिंतय विचारय चिंतन कर विचार कर पर्यायलोचस्य और पर्यायवलोचन कर मतलब आलोचन कर। कथम भूतम देह क्या पर्यालोचस्य माने वही हो गया उसका ये कर पर मतलब उसका भी लोचस्य माने परिवेक्षण कर नहीं कहते हैं क्या? परिवेक्षण कर। कथम भूतम देह कुटम कथम भूतम कैसा है यह देह का घड़ा कैसा है? देह कुटम हाँ मांसे मंसत्यादि हाँ मांस आदि मासम शोणितम मासम च पिशितम पिशित का अपने हो गया ये पिशित का तो पित्त होगा। मांस आदि मतलब मांस और हड्डी हो गया साथ में। मांस आदि हड्डी आगे हड्डी अलग आएगा हाँ। मांस आदि मांस और पिशितम माने पित्त आदि अस्थिनी माने हड्डी और शुक्रम च पिशित माने भी मांस पित्त नहीं मांस होता है मांस होता अच्छा है। मांस होता है अच्छा मांस हड्डी अस्थिनी माने हड्डी हाँ अस्थिनी च हड्डी हड्डा अस्थिनी माने हड्डी हाँ हाँ शुक्रम च सप्तमो धातु सप्तमो धातु 7 धातु होते हैं ना तो धातु तो हो गया हाँ 7वां धातु हाँ बीजम वीर्यम चेति यावत बीजम वीर्यम चेति यावत इस प्रकार जहाँ तक सोनितम माने वही रुधिर हो गया रुधिरम सोनितम माने रुधिरम रक्तम एक ही चीज है। लोहितम वो भी उसी का है मतलब लोहित माने भी यही होता है मतलब हाँ वो लाल रंग के लिए रुधिर लोहित हो गया। पित्तम च उष्ण विकारो पित्त पित्त आदि विकारों से मायुरीति उष्ण विकार से पित्त होता है ना वही इसको देखिए ऊपर जो आया था ना मायु तो हम लोग कहे थे ना कहाँ आया था अभी कहीं आया था ना मायु कहाँ आया था अभी तो आया दीदी मैंने पढ़ा था मायु हो हाँ कहीं मायु मतलब पित्त होगा अभी जस्ट आया बता रहे मुझे कि मायु मतलब पित्त ये दीदी 30 नंबर गाथा है ना उसका पहला ही शब्द है अर्थ में च मायु पित्तम अंतरानी च परितंती लिखा दीदी 39 नंबर की गाथा में अर्थ में पहली ही लाइन है संस्कृत टीका में पित्तम अच्छा हाँ मैं च मायु पित्तम मतलब मायु माने पित्त हुआ पित्त हुआ वही कहते हैं मायु माने पित्त हुआ। अंतराणी च पूरी तंती पूरी तंती है ना हाथों से झड़ती हुई मतलब पूरी तंती अंतराणी पूरी तंती माने झड़ता हुआ गिरता हुआ एते अस्वद गलद इस तरह से गलता हुआ बहता हुआ सटित मृतकम तदवत दुर्गंधम सुरभि मुर्दे के समान मुर्दे जैसी उसकी दुर्गंध सुरभि माने दुर्गंधम असुरभि मतलब भी दुर्गंधी होगा दुर्गंध का ही असुरभि लिखा है उसके जैसी मरे हुए मृतक के जैसी के शरीर के जैसी दुर्गंध। पुनः कथम भूतम देह कुटम तुम चिंते है फिर और इस देह रूपी घड़े का तुम क्या चिंतन करोगे। खरिसश्च
अपक्व मल रुधिर मिश्रितम द्रव्य। खरीस और अपक्व मल और खून से मिश्रित द्रव्य है इसमें। वसाच वशाच बपा भेद इति तावत शुद्ध मांस मांस स्वेद इत्यर्थ। बोला खरीश क्या है? चर्बी। वशा माने चर्बी, बपा माने हो जाएगा मल। क्या वशा? दीदी खरीस बार बार आया है दीदी, खरीस शब्द। खरीस कफ, कफ को खरीस कहा है। कफ, कफ जो बनते नहीं, हैं ना। तीनों को, अपक्व मल, रक्त और कफ, तीनों मिला के खरीस कहा भाई साहब। अभी पढ़ा था ना अर्थ, इसलिए याद है जी। जी भेद इति तावत शुद्ध मांस श्वेत इत्यर्थ। बोला शुद्ध क्या नाम है सो? शुद्ध मांस, मांस और पसीना। पूय च विनष्ट रुधिरम। पूयम, सॉरी, पूयम च। पूयम का मतलब ऐसे तो अपने पीप देखे थे ना उधर। जी हाँ, जी, पीपी आया था दीदी। पी पे लिखा है इसमें भी, जी खून जी। पी। पीप से विनष्ट शरीर। पुई इति पाठे अपवित्र। पुई बोला पुल, ऐसा पाठ अपवित्र के लिए भी आया है। किल विषम च कश्मलम एते भरितम पुरितम। कश्मल आदि से घृत चीजों से ये पूरा भरा हुआ है। एते भरितम पुरितम, इसी से भरा हुआ है। शोणित शब्द आया ना दीदी, छह डाला में जब नरक गति का वर्णन किया है ना, तब आया तहा शोणित ये वाहिनी कृमिकुल कलित देह दाहिनी। दाहिनी तो बस शोणित तो खून के लिए ही आया है। खून के लिए, जी जी, वही यहाँ अर्थ चार आया शब्द खून के, खून के शोणित, लिए। रुधिर, रक्त, लोहित, 4 शब्द आया यहाँ रुधिर के लिए, खून के लिए। हाँ शोणित, रुचिर, रक्त, लोहित, 4 शब्द आए। हाँ। बहुत शब्द मालूम हो गए शारीरिक दृष्टि से इसमें से। फिर भी ये सारी बात जानते हैं लेकिन कुछ असर ही नहीं होता है। आचार्यों की टीका है, छोटी मोटी चीज थोड़ी है। चलिए जिनवानी स्तुति करिए प्यारी सी। मैं करती हूँ। अच्छा ठीक। शशि हाँ, शशि का शशि नहीं नाम उसका। मैं कर रही हूँ जिनवानी स्तुति। हाँ करिए। जिनवानी माता दर्शन की बलिहारिया। जिनवानी माता दर्शन की बलिहारिया। प्रथम रेव अरहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं। बूंद बूंद सा आचार्य स्वामी नितपति शीस नवाऊं। ये जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। यो नीलाख 84 माई घोर माँ दुख पायो। तेरी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो। ये जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। जाने थारो शरणो लीनो, अष्ट कर्म छह कीनो। जामन मरण मेट के माता, मोक्ष महाफल दोनों। दीनो ये जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। बड़े श्रावक अर्ज करते हैं ये जिनवाणी माता। दशांग 14 पूर्व की कर तो हमको ज्ञाता है जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। बार बार में बिनु ये माता मैं हर मोह पर कीजे। पार्षदास की अर्ज यही है शरण शरण मोह दीजे। हे जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। हे जिनवाणी भारती तो ही जब दिन रेन। तो तेरा शरण गए तो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु जो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। तो जिनवाणी द्वादश जिनवाणी माता की है। दो नमोकार मंत्र।
अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय। जी को बंदा सभी को जय जय, बड़ों को प्रणाम। सादर वंदना, सादर वंदना, ललिता जी, प्रणाम, सभी जय बड़ों से जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सभी से जय अंजना जी जय। को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण। बड़ों को प्रणाम, जय जय। आज दोपहर की क्लास का एक ऐसा सभी को जय जिनेन्द्र, ललिता को जय जिनेन्द्र। एक क्लू दिमाग में आया, फिर मैंने विकास भैया को लिख के भेजा, मैं भैया ऐसा होना चाहिए, बोले बिल्कुल करेक्ट। हम तो निहाल हो गए। मैंने तर्कना निकाल के भेजी, भैया ये तो ऐसे होना चाहिए, तो बोला हाँ बिल्कुल करेक्ट। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम दीदी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी कोई समझेगा नहीं ना, अभी दोपहर वाली क्लास के लोग विकास वाली क्लास के जाएगी क्लास कौन सी? पंकज जाएगी या विकास जाएगी? दोपहर में क्लास जो होती है ना, दोपहर में जो होती है। विकास जाएगी क्या? नहीं, विकास भैया की नहीं होती, मेरी क्लास होती, मैं जो लेती हूँ। विकास भैया की नहीं होती कोई, अभी उनकी तो कोई क्लास मेरे पास तो नहीं पता हो रही है, मैं तो कोई क्लास 1 बजे हम करते हैं ना, इसके लिए हम बोल रहे थे। क्या भेजा था आपने? एंड कर रही हूँ, सबका आज सबकी मतलब कट रही है आवाज आज।